फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे एचडीएफसी बैंक के शेयर के ऊपर। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक जनवरी 2024 यानी बिगनिंग ऑफ दिस ईयर करेक्शन के अंदर था। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों 5 महीने इसने करेक्शन में बिता दिए। और यहाँ पर दोस्तों करेक्शन भी इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया। पहले प्राइस वाइज करेक्शन दिया, फिर साइड वाइज करेक्शन देकर बॉटम बनाया। मतलब पहले प्राइस वाइज करेक्शन, फिर टाइम वाइज करेक्शन, और अल्टीमेटली यहाँ पर दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर स्टॉक के अंदर बने। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जिसने बहुत बड़ा करेक्शन दिया, स्टॉक ने उसको ब्रेक किया है। साथों साथ दोस्तों यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट का कंफर्मेशन है, पॉजिटिव डाइवर्शन है और बहुत बड़ा रिवर्सल चार्ट पैटर्न है जिसके तहत स्टॉक अपसाइड में 12% से रिटर्न देने के लिए रेडी है। और दोस्तों वही 12% एक न्यू हाई टच करेगा एचडीएफसी बैंक के अंदर। जितनी भी शॉर्ट सेलिंग जो भी थी वो अभी इसमें कवर होती हुई दिखेंगी। दोस्तों एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट्स आने के लिए रेडी है जो उसका ऑल टाइम हाई टच करेगा ये ब्रेकआउट के शूट आउट के हिसाब से। और हम जाते हैं टेक्निकल्स पे और देख लेते दोस्तों। सबसे पहले ये वो टॉप एरिया था, ये वो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जिसके अंदर स्टॉक के अंदर बहुत बड़ा प्रेशर था। जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी इसके अंदर बैक टू बैक लोअर लोज लगते गए दोस्तों। अगर आप देखो ना तो यही वो एरिया था जब तक स्टॉक ये स्लोपिंग पैरेलल चैनल में थे। इसके अंदर सबसे पहले ये लो हिट हुआ, फिर सेकेंडली दोस्तों ये वाला लो, फिर ये लो। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेक हुई, इसने बहुत बड़े स्विंग हाई को ब्रेक करके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज कंप्लीट। यहाँ पर दोस्तों दो बड़ी चीज़ हमें पता चलती है। एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी दोस्तों ये वाली, जो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, उसके ऊपर सस्टेन हो गई उसको ब्रेक करके। और साथों साथ दोस्तों एक स्विंग हाई भी मारा, जो इसके लोअर बैक टू बैक लोअर स्विंग के जो चेन थे वो बंद होकर हायर हाइज में शिफ्ट हुए दोस्तों। ये एक बहुत बड़ा कंफर्मेशन है करेक्शन कंप्लीट का। सेकेंडली दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं तो हमें यहाँ पर डाइवर्शन भी मिलता है। अगर आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप विटनेस कर सकते हो आरएसआई डाइवर्शन में कि अगर ये जो स्विंग है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। और वही आरएसआई में देखो ना तो नीचे के साइड शिफ्ट हुए टिल्ट, और यहाँ पर ब्रेकआउट होते हैं पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन भी अपसाइड में ब्रेकआउट हो चुका है। और सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की, तो आपको यहाँ पर क्लियर कट चार्ट पैटर्न मिलेगा फ्रेंड्स। अगर आप देखो ना फ्रेंड्स तो यहाँ पर क्लियर कट तुम्हें एक राउंडिंग बॉटम मिलेगी दोस्तों। ये राउंडिंग बॉटम परफेक्टली ब्रेकआउट हो चुकी है और उसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है वो 1592 की नेकलाइन है दोस्तों। और आप लोगों को बता दो कि इसके जो अपसाइड में अभी जो टारगेट्स निकल के आते हैं वो सीधा ऑल टाइम हाई है दोस्तों 1800 का। सून एचडीएफसी बैंक तुम्हें 1800 पे दिखेगा फ्रेंड्स यहाँ पर। और सेकेंडली दोस्तों आप लोगों को एक और चीज़ बताता हूँ कि इसके बीच में कुछ रेजिस्टेंस लेवल है जो ये स्टॉक फेस करेगा इजीली से, मतलब डायरेक्ट 1800 नहीं जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जिसको हम ब्लू में कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों ये भी एक एरिया है रेजिस्टेंस का, और साथों साथ दोस्तों यहाँ पर एक गैप है, वो गैप फिल करेगा तो भी रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो दोस्तों ये जितने रेजिस्टेंस लेवल पे स्टॉक टच होगा तो उसके बाद वो रिटेस्ट एंट्री पर भी आएगा। और दोस्तों क्लोजिंग बेसिस पे हमें एक कैंडल मिल गई। अगर आप वेट करो दो क्लोजिंग बेसिस का अबाउ नेकलाइन 1592 यानी उसको 1600 पकड़ो। अगर 1600 के ऊपर दो क्लोजिंग के बाद एंट्री लो तो वेल एंड गुड है दोस्तों। और तुम्हारा जो स्टॉप लॉस अगर आपको रखना हो तो आपका स्टॉप लॉस ये स्विंग के नीचे होना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे। 1550 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे तुम्हें स्टॉक मिले तो तुम्हें उसको स्ट्रिक्टली नो इफ़ नो बट स्टॉप लॉस दे के सीधा बाहर, और समझो तुम्हारी एंट्री यहाँ पर भी बनती है जिसे हम वाइट में कर देते हैं। और अगर आप देखो तो आपका रिस्क फ्रेंड इतना ही है और आपका जो रिवॉर्ड है वो इतना है। ये ऑलमोस्ट 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है फ्रेंड्स। और आप लोगों को बता दो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ हमें मिले हैं दोस्तों। यही वो एरिया है दोस्तों जहाँ पर लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट हुए। यही वो एरिया है जहाँ पर हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन थी उसको ब्रेकआउट होते हुए देखे। यही एरिया पे दोस्तों हमने पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन को भी ब्रेकआउट देखा और ये बहुत बड़ी पैरेलल चैनल को भी ब्रेकआउट होते हुए देखा। तो दोस्तों अभी तक ये जो मल्टीपल सपोर्ट का काम कर रहा था वो अभी एक रेजिस्टेंस का काम, अभी तक वो जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम करेगा फ्रेंड्स। और एचडीएफसी बैंक बहुत ही अच्छी है। लेकिन दोस्तों एक और चीज़ ये स्टॉक डेरिवेटिव्स के अंदर भी है
तो इसके अंदर वॉलेटिलिटी ज़बरदस्त रहेंगी, क्योंकि अगर कैश का स्टॉक रहता है ना तो दोस्तों मोस्टली सब लोग की पोजीशन सिमिलर होती है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों डिवाइड हो जाती है पोजीशन। यहाँ पर कुछ लोग शॉर्ट मारते हैं, कुछ लोग लॉन्ग मारते हैं। कॉल्स के अंदर पोजीशन अप साइड की रहती है, फ्यूचर के अंदर शॉर्ट रहता है, कैश के अंदर लॉन्ग रहते हैं। तो ये सब वॉलेटिलिटी का एक कारण है। तो ये फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर टारगेट्स हिट होने में थोड़ा टाइम लगता है, यानी वॉलेटिलिटी रहती है। तो एचडीएफसी बैंक में भी वॉलेटिलिटी रह सकती है, लेकिन दोस्तों ब्रेकआउट ज़बरदस्त है और ऑल टाइम हाई आप एचडीएफसी बैंक में देखोगे। जितने भी बुरे दिन थे वो अब ख़त्म हो गए ये ब्रेकआउट के हिसाब से। और एनालिसिस अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना फ्रेंड्स। थैंक यू।